देखो बेटा, 12th क्लास आगे चैप्टर है कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बारे में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए गिवन चार्ज एज द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इलेक्ट्रो force of attraction or repulsion due to the charge can be experienced by any other charge। देखो, जैसे ये मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है, ये क्यू नोट को हमेशा टेस्ट चार्ज मिलेंगे। टेस्ट चार्ज होता है ये बहुत छोटा ही होता है। जैसे ये मतलब कि कोई ना, जिस तरह प्लस क्यू का कोई ना कोई एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, भी इतने में होगा तो ये चीज को अट्रैक्ट रिपल कुछ करेगा। अब ये टेस्ट चार्ज इतनी दूर रखा है तो ये इसको कुछ नहीं करेगा, इस पे तो कुछ कोई फोर्स नहीं लगाएगा। अभी मतलब कि अगर इस चार्ज को मैं उठा के यहाँ पे रख देती हूँ, यहाँ पे क्यू नोट आएगा तो ये प्लस प्लस है तो ये एक दूसरे के रिपेल कर देंगे ना, दूर दूर कर देंगे। तो यानी कि जैसे कोई मैग्नेट है, यहाँ पे मैग्नेट ले लिया मैंने, ये यहाँ पे कील रख रखी है मैंने, इस मैग्नेट को मैं हिला रही हूँ तो ये कील थोड़ा थोड़ा हिल रही है। अगर इस कील को मैं थोड़ी और दूर रख देती हूँ तो फिर उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। मतलब कि ये क्या है, इसका मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेट अपना एरिया बना रहा है। अभी इतना नजदीक होगा, जैसे हम चुंबक को थोड़ी दूर से कोई चुंबक चीज पकड़ लेता है ना, तो उसका कोई वो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसी तरह इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी कि इसके अंदर होगा, जिस तरह प्लस प्लस के हैं तो ये क्या हो जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे। अगर ये प्लस माइनस का हो जाए तो यानी कि क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। यानी कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा वो। अब इसी चीज को पढ़ो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा चार्ज देता है, स्पेस अराउंड द चार्ज, यानी कि इस चार्ज के अराउंड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, किसके, ड्यू टू चार्ज की, कैन बी एक्सपीरियंस, यानी कि जिस भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिस पे भी हम कर रहे हैं, एनी अदर चार्ज, यानी कि कोई भी जो अदर चार्ज है उस पे। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है बेटा, ड्यू टू, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुसार एक ऐसा चार्ज देता है स्पेस अराउंड, किस चार्ज के अराउंड, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, किसके अकॉर्डिंग, चार्ज के अकॉर्डिंग, दूसरा जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं दूसरा चार्ज। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये टेस्ट चार्ज आ जाता है तो यानी कि रिपेल या अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे का। अगर दूर है तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो हमने शायद पिछली क्लास में भी कर रखा है, 10th में भी करके आए हैं, कि मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेट के अंदर का जो एरिया है, अगर उसके नजदीक है तो वो यानी कि उसको अट्रैक्ट करेगा, उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। अगर दूर है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पर। देखो आगे, इफ ए टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस नो फोर्स एट पॉइंट, यानी कि जो टेस्ट चार्ज है क्यू नोट लिया था हमने, कोई भी नो फोर्स से, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट मस्ट बी जीरो, यानी कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। अगर टेस्ट चार्ज दूर रखा है किसी, यानी कि जो चार्ज हम कर रहे थे जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर है, तो दी कंसेप्ट ऑफ फील्ड वाज इंट्रोड्यूस फर्स्ट ऑफ ऑल फैराडे। किसने इस कंसेप्ट को क्लियर किया था, फैराडे ने। दी चार्ज क्यू विच इज प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड सोर्स चार्ज, यानी कि जो चार्ज क्यू है, क्यू हमने लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, हम सोर्स चार्ज बोलते हैं। यानी कि सोर्स चार्ज कौन सा हुआ हमारा, ये वाला अंदर वाला। ठीक है, इसके बाद है क्यू नोट। क्यू नोट बताया था ना, क्यू नोट विच टेस्ट द इफेक्ट ऑफ सोर्स चार्ज। अगर वो क्यू नोट उस पे सोर्स चार्ज पे कोई इफेक्ट डाल रहा है तो वो क्या है, टेस्ट चार्ज है। यानी कि कोई टेस्ट चार्ज लेते हैं ना दूसरा, हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, दी सोर्स चार्ज, ये तो कोई खास नहीं है, चलो आगे पढ़ लेते फिर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द स्ट्रेंथ, यानी कि इसकी कोई ना कोई स्ट्रेंथ होगी, कोई ना कोई क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी किसी पॉइंट तक भी। इतनी स्ट्रेंथ के अंदर ये अपनी चीज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि किसके थ्रू एक्सपीरियंस करते, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के, प्लेस एट दैट पॉइंट, यानी कि उस स्थान पे कोई भी हम पॉइंट ले तो यानी कि प्लस क्यू चार्ज लेंगे हम, जो यानी कि जो सोर्स चार्ज होगा अपना। ठीक है, अब देखो एफ वेक्टर क्या, फोर्स ऑन ए स्मॉल टेस्ट चार्ज, एफ वेक्टर फोर्स है
स्मॉल टेस्ट चार्ज क्यू नोट है एट एनी पॉइंट आर, यानी कि कोई भी पॉइंट होगा जिस तरह आर होगा हमारा, ये लगा लो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ये कोई पी पॉइंट है, ये क्या है आर है। तो मतलब कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बेटा, यानी कि किस पे लगेगा, यानी कि ऊपर क्या होगा हमारा फोर्स होगा और नीचे क्या होगा टेस्ट चार्ज होगा, यानी कि जो भी फोर्स लगेगा यानी कि टेस्ट चार्ज पे लगेगा ना, ऊपर फोर्स नीचे टेस्ट चार्ज, ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करना। अब इस बात रखना, इस बात को ध्यान में रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वेक्टर से शो होगा एफ वेक्टर क्यू नोट। क्यू नोट क्या है, टेस्ट चार्ज है कोई भी। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी, न्यूटन। एफ की क्या है, एफ की क्या है न्यूटन, चार्ज की क्या है सी, न्यूटन पर कूलम। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑब्वियसली क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कोई पूछने लग जाए एक नंबर में, वेक्टर क्वांटिटी है। आगे देखो, द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर। जो डायरेक्शन ई वेक्टर की होगी सेम डायरेक्शन एफ वेक्टर की रहेगी। E vector is along the direction in which the test charge Q naught would tend to move if free to do, यानी कि Q प्लस Q नोट चार्ज है, कोई भी हम चार्ज उस पे लगा रहे हैं, यानी कि वो उस चीज को प्लस प्लस है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, फोर्स उस साइड लगेगा ना। अगर पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, अगर पॉजिटिव सोर्स चार्ज है ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली रेडिली आउटवर्ड लगेगा, बाहर की साइड लगेगा ना। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है अपना, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव होगा तो क्या करेंगे, वो एक दूसरे का फोर्स बाहर की साइड लगाएंगे। अगर पॉजिटिव नेगेटिव, अगर नेगेटिव होगा, देखो आगे लिख भी रखा, सोर्स चार्ज इज नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडिली इनवर्ड होगा, यानी कि पॉजिटिव है तो आउटवर्ड और नेगेटिव है तो इनवर्ड।